सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आज हम व्याकरण का एक विषय पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा विषय बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं बेटा। उदाहरण लिखने जा रही हूँ। मीनू मेरी सहेली है। एक वाक्य ये लिखा, अगला वाक्य लिख रही हूं। मीनू बहुत होशियार है। ठीक है, ये दूसरा वाक्य हो गया। एक और वाक्य लिख रही हूं। मीनू सबका आदर करती है। ठीक है, अगला वाक्य लिख रही हूं। मीनू की बहन भी मेरी सहेली है। ठीक है, देखो बेटा मैंने 4 वाक्य लिखे, वाक्यों को दोबारा से पढ़ रही हूं। मीनू मेरी सहेली है, मीनू बहुत होशियार है, मीनू सबका आदर करती है, मीनू की बहन भी मेरी सहेली है। इसमें बेटा ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार सब वाक्यों में आया है? आप ध्यान देंगे होंगे। मीनू 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 मीनू। क्या हर बार ये शब्द अच्छा लग रहा है? हर वाक्य मीनू से शुरू करना अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना। भाषा अजीब सी लग रही है, वाक्य अजीब सा लग रहा है सुनने में, पढ़ने में। पहले सेंटेंस में तो ठीक है, मीनू मेरी सहेली है, ये बिल्कुल ठीक है। अगले वाक्य में मीनू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मीनू बहुत होशियार है। क्या लिख सकते हैं हम मीनू की जगह पर? वह बहुत होशियार है। मीनू सबका आदर करती है, फिर मीनू आ गया। यहां पर भी क्या लिख सकते हैं? वह। मीनू की बहन भी मेरी सहेली है। अब यहाँ मीनू की बहन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसकी बहन। उसकी बहन भी मेरी सहेली है। अब सारे सेंटेंसेस दोबारा पढ़ते हैं। मीनू मेरी सहेली है, वह बहुत होशियार है, वह सबका आदर करती है, उसकी बहन भी मेरी सहेली है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो कि मीनू 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 है ना, ये कौन सा शब्द है? मैंने पिछली बार आपको बताया था, किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। मीनू संज्ञा है ना। अब मीनू की जगह पर मैंने वह और उसकी शब्द का प्रयोग कर दिया, यानी कि संज्ञा की जगह पर मैंने वह, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए मैंने, उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। हमारा बेटा आज का विषय है सर्वनाम। आपने इंग्लिश में किए होंगे प्रोनाउंस, है ना, वही है सर्वनाम। संज्ञा हमने पहले की थी, आज हम सर्वनाम करने जा रहे हैं। इन उदाहरणों से हमारी क्या परिभाषा निकल कर आती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी रही हूं, ध्यान से देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब बेटा हम इनके भेद करेंगे। सर्वनाम, हमने संज्ञा के भेद किए थे, संज्ञा के 5 भेद किए थे। ठीक है, अब हम सर्वनाम के भेद करेंगे। बेटा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगी, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सर्वनाम का बेटा सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके देखो नाम से ही क्लियर है, पुरुष मतलब व्यक्ति। ठीक है बेटा, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए। ठीक है, जैसे मैंने मीनू की एग्जांपल दी, मीनू की जगह पर हमने लगाया वह और उसकी। ठीक है, जिन शब्दों से किसी बोलने वाले, सुनने वाले और जिसकी बात की जाए, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसकी बात की जाए, उसके बारे में बताते हैं। जिसकी बात की जाए, बोलने वाले के बारे में, जैसे मैं बोल रही हूं, मैं, हम, हमारा, हमने। जो व्यक्ति बोल रहा है, बात कर रहा है। सुनने वाला, जो बात को सुन रहा है, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, आप, तुम, तुम्हें। ठीक है, और जिसकी बात की जाए, वह, उसका, उसने, उन्होंने, वे, जिसकी बात हो रही है। ठीक है, ये शब्द सारे क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसकी बात की जाए उसके बारे में पता चलता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक और बात देखो, बोलने वाले को कहते हैं उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसकी बात की जाती है अन्य पुरुष। उत्तम, उत्तम मतलब बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं मतलब जो व्यक्ति बात कर रहा है। इसमें कौन से एग्जांपल्स आएंगी? मैं, हम, हमारा, मैंने, हमने आदि। ठीक है, जो व्यक्ति बोल रहा है। सुनने वाला मध्यम पुरुष, यानी कि तुम, तुम्हारा, आप, आपने एटसेट्रा। अन्य पुरुष, जिसकी बात की जाए, वह, वे, उनका, उन्होंने, उनसे आदि। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों से किसी बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाती है उसके बारे में पता चलता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसकी बेटा और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं कह रही हूं कि मैं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं। इसमें अब मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला, जो बात कर रहा है। वे आज आएंगे। हम किसी की बात कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं प्रयोग किया कि मीनू और शीनू आएंगे, हमने ये नहीं बोला। हमने किसी के नाम की जगह पर वे शब्द लगा दिया, संज्ञा की जगह पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। हम किसी की बात कर रहे हैं तो वे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप यहाँ बैठिए, किसी से बात हो रही है ना, किसी के साथ बात हो रही है, सुनने वाला आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति की, जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो सुन रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब अगले भेद पर आते हैं। दूसरा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न का मतलब आप सबको पता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन। ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे मैं कहती हूं आप कौन हैं, आप कौन हैं। ठीक है, इसमें अब कौन सा शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कौन। तो
तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे ही वे कब आएंगे, वे कब आएंगे, कब, कब जो शब्द है इससे पता चल रहा है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण लेते हैं, तुम्हारा क्या नाम है। अब इसमें कौन सा शब्द है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है? क्या। तो क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे क्या, क्यों, कब, किसे, किसको, कहाँ आदि, जिन शब्दों से पता चले कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बेटा आगे तीसरे भेद की ओर चलते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चय का मतलब होता है कंफर्मेशन। जिन शब्दों से हमें पता चलता है किसी चीज के निश्चित रूप के बारे में, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के निश्चित होने के बारे में पता चलता है। उदाहरण ले रही हूं, यह मेरी पुस्तक है। कंफर्म्ड है कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही वे उसके भाई हैं, वे उसके भाई हैं। अब कंफर्म्ड है कि वे उसके भाई हैं। ठीक है, तो वे, इसी तरह से ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं। अब कंफर्म्ड है कि ये मेरी पुस्तकें हैं। यह मेरा मार्कर है, कंफर्म्ड है कि ये मेरा मार्कर है। ठीक है, वह उसकी बोतल है, वह कंफर्म्ड है कि वह उसकी बोतल है, तो यहाँ पर वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर हमें कंफर्मेशन होती है। बेटा ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ये ज्यादातर वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं, व्यक्तियों के लिए इनका कम प्रयोग होता है, वस्तुओं के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले हमने किया निश्चयवाचक। बेटा स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से आप करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में हमने किया था जिसमें हमें निश्चित रूप से पता चलता है, अनिश्चयवाचक में जिसमें हमें निश्चित रूप से कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, जैसे उदाहरण ले रही हूं, मेज पर कुछ पड़ा है, मेज पर कुछ पड़ा है, कुछ। अगर मैं कहूं मेज पर कपड़ा पड़ा है तो हमें पता है कि कपड़ा पड़ा है, कपड़ा संज्ञा हो गई। ठीक है, अब मैंने उसकी जगह लिख दिया मेज पर कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता कि क्या है, हमें निश्चित रूप से नहीं पता, हमें कंफर्म नहीं है। मेज पर कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक और उदाहरण लेती हूं, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, हमें नहीं पता कि कौन आया है। ठीक है, कोई। ठीक, दाल में कुछ गिर गया है, कुछ, हमें नहीं पता क्या गिरा है। पिताजी कहीं गए हैं, पिताजी कहीं गए हैं, अब हमें नहीं पता कि कहाँ गए हैं, उस जगह का नाम नहीं हमें पता, यहाँ लिखा है कहीं, कहीं भी हो सकता है, तो हमें कंफर्म नहीं है कहीं। ठीक है, तो ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले भेद की ओर चलते हैं बेटा। सर्वनाम का पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है अपना। जिन शब्दों से पता चल रहा है
कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो खुद काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ मैं अपने आप बाजार जाऊंगी, ठीक है, मतलब बाजार जाने का काम मैं खुद करूंगी। माता जी खुद कपड़े धो रही थी, यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, माता जी कपड़े धो रही है तो वो खुद कपड़े धो रही थी। इसमें बेटा 3 शब्द होते हैं, अपने आप, खुद और स्वयं। इन तीनों शब्दों का मतलब यही है कि अपने आप काम करना, लेकिन वाक्यों में आपको ये 3 शब्द दिए जा सकते हैं। ये तीनों शब्द बताते हैं कि कर्ता अपने आप काम कर रहा है, जो कोई व्यक्ति है वो अपने आप काम कर रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण देखते हैं, मैं स्वयं पत्र लिखूंगी। अब पत्र लिखने का काम मैंने करना है तो स्वयं, स्वयं लग गया, स्वयं मतलब अपने आप, मैं अपने आप पत्र लिखूंगी। पिताजी खुद दिल्ली गए थे। अब इसमें खुद शब्द जो है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम, कि पिताजी खुद स्वयं दिल्ली गए थे। माता जी अपने आप काम कर रही हैं, मतलब वो भी खुद काम कर रही हैं, माता जी अपने आप काम कर रही हैं, अपने आप। ये 3 शब्द हैं बेटा, ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, अगला भेद देखते हैं। छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध मतलब रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे शब्द बेटा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। उदाहरण बताती हूँ, फिर ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, यह वही लड़की है जिसने मेरी सहायता की थी। जिसने मेरी सहायता की थी। अब देखो बेटा, इसमें जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जो सो, जिसकी उसकी, यह जिसने। बेटा इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे जैसे को तैसा, जैसा तैसा, जिसकी उसकी, जो सो, ये वो शब्द होते हैं जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, तो इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेटा ये सर्वनाम के 6 भेद हैं, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपकी व्याकरण की पुस्तक में भी सर्वनाम दिया है, वहां से भी आप उदाहरण देखिए और समझिए। और साथ में बेटा आपको मैं कुछ एक्सरसाइज भेजूंगी, अभ्यास भेजूंगी, आप उस अभ्यास को अपनी कॉपी में करेंगे और उसे समझेंगे। धन्यवाद बेटा।